सर आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं, अगर आपको मार्केट में रहना है, मार्केट में पैसा कमाना है, तो आपको चार्ट रीडिंग सीखना पड़ेगा, ऑप्शन चेन का डाटा सीखना पड़ेगा, आपको वाई डिकोडिंग सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बस आप आए दो चार चीज़ें सीखे, आपने काल पुट सीख लिया, काल पुट सीख करके आप जो है तो पैसा कमाना शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मार्केट में भी जब आप कोई डिग्री लेते हैं, कोई नौकरी करते हैं, किसी भी जॉब के लिए आपने पढ़ाई किया होता है, तब जा करके आप जॉब करते हैं। उसी तरह से मार्केट भी है, आप 1 महीना 2 महीना साल भर में मार्केट से कुछ नहीं सीख पाएंगे। हाँ, काल पुट बाई करना सीख लेंगे, आपको मार्केट 10,000 लेकर के आएंगे तो 1-2 बार वो 2-4 हज़ार आपको प्रॉफिट दे देगा, आपका 10,000 से 15,000 हो जाएगा। उसी लालच बस आप जो है तो पूरी रात सपने देखते रहेंगे, और मुंगेरी लाल के जब सपने टूटते हैं तो फिर बहुत ही अफसोस होता है। फिर मतलब 10-20 हज़ार फिर लाएंगे, 50,000 डालेंगे, जब 50,000 आपके मार्केट में खत्म हो जाएंगे ना, तब आपको कुछ दिमाग में खुलता है, बोला यार थोड़ा सीख लेते हैं। फिर आप यूट्यूब वीडियो देखेंगे, फिर थोड़ा बहुत सीखेंगे, फिर पैसा डालेंगे, फिर लॉस होगा, फिर यूट्यूब वीडियो देखेंगे, फिर पैसा डालेंगे, फिर लॉस हो। मतलब आपको ना मार्केट इतना परेशान कर देगी, आप यकीन नहीं कर सकते। उसका एक ही रीजन होता है, पता है, लैक ऑफ नॉलेज। सिंपल बात है और कुछ नहीं। ठीक है, जब तक आप अच्छे से मार्केट को नहीं सीख जाएंगे, शायद है कि मार्केट को सीखने में आपको 2 साल 3 साल 4 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जो हर दिन हर मिनट अपना सिस्टम को चेंज करती रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं वही चीज़ हर दिन चलेगा, वही चीज़ पर्टिकुलर चीज़ हर दिन चलेगा, वही चार्ट का सिस्टम हर दिन चलेगा, वही मतलब ओपन इंटरेस्ट हर दिन चलेगा। कुछ भी इसमें एक चीज़ फिक्स नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ फिक्स है कि हाँ ये कालपुट है, ये इंडेक्स का चार्ट है, ये फलाना है, ये इसके ऊपर में मतलब बेसिक आपका सेम रहेगा, लेकिन उसमें इतनी चेंजमेंट आएगा कि आप उसका यकीन नहीं कर सकते। तो वो चेंजमेंट आपको हर दिन का चेंजमेंट से आपको रूबरू होने के लिए, देखिए एजुकेशन तो आपको मार्केट का लेना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा सकते हैं, तभी आप सीख पाएंगे कि हाँ मार्केट में यहाँ से ऐसा होगा तो ये कर सकते हैं, यहाँ से ये होगा तो हम ये भी कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ यकीन करिए, कितना भी सीखने के बाद भी हम सिर्फ ये सोच ही सकते हैं कि ऐसा होगा। 100% कोई भी इस मार्केट में ऐसा नहीं है कि वो बोल देगा ऐसा होगा तो होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छा, हमारे को मेन टॉपिक होने वाला है वो ये है कि अगर आप ऑप्शन प्राइज होता है ना, आप लोग काल पुट तो बाई करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ऑप्शन चैन आपने ओपन कर लिया, सॉरी आपने ऑप्शन चैन, मान लीजिए आपके सामने ऑप्शन चैन है, आपने ऑप्शन चैन तो ओपन कर लिया, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सभी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, काल पुट में आप ट्रेड करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए 21,000 की आप काल में भी ट्रेड करेंगे, पुट में भी ट्रेड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे इसको है, इसको भी आप ट्रेड करेंगे, कभी यहाँ पर मार्केट जाएगी तो इसको भी ट्रेड करेंगे, कभी यहाँ जाएगी तो इसको भी ट्रेड करेंगे, और ठीक है यहाँ भी जाएगी तब भी ट्रेड करेंगे। लेकिन ये जो ये बने हुए हैं दोस्त, ये जो चीज़, ये प्रीमियम, इसका समझ रहे हैं आप, ये जो प्रीमियम बने होते हैं ना, ये क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, वो आपको दो चीज़ों में जो मेन फोकस है वो डिस्कस करने वाला हूं मैं। ठीक है, जिसका नाम आप जानते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा कि जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है ना, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, ठीक है, ऑप्शन का प्रीमियम जो किस चीज़ से बना होता है वो आपको जानना यहाँ पर जरूरी है। तो मेन जो 2 चीज़ें होती हैं, वैसे तो होने को कई चीज़ों से मिलकर के एक ऑप्शन का प्रीमियम बनता है। आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बेगा, गामा, डेल्टा, थीटा, फलाना, ढेमका, ये कई चीज़ें होती है। लेकिन आपको मेन कंसेप्ट आपको 2 चीज़ों में जरूर फोकस रखना है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बिल्कुल देसी नॉलेज बताता हूँ, उसी तरह से आपको मैं अपने देसी नॉलेज के तरीके से सिखाना ये चाहता हूँ कि जो ऑप्शन का ये जो प्राइस है, ठीक है, ऑप्शन का जो प्राइस है, इसमें 2 चीज़ें छुपी हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहला चीज़ छुपी होती इसमें, सबसे पहली आपको मैं पहली चीज़ बता दूं, आपको इसमें होती इंट्रिंसिक वैल्यू। ध्यान रखिएगा, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, प्लीज आप इसका मतलब समझिए। इसका नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, INTER ऐसे करके आप समझ लीजिएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू है। प्लस इसको IV का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि IV मतलब इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, नहीं नहीं, वो अलग मैटर है। IV है यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू का मैं बोल रहा हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस, ध्यान रखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ध्यान रखिए, टाइम वैल्यू समझिए। इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? ऑप्शन का प्रीमियम। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? इसी चीज को कोई टाइम वैल्यू को कोई चीज पता है क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं थीटा। ठीक है, इसी को कोई लोग थीटा भी बोल देते हैं। तो मतलब समझ गए आप कि हमारा जो ऑप्शन का जो प्रीमियम बनता है वो किस चीज से बनता है? दो चीज से मिलकर के बनता है, बेसिकली 2 चीज से। कौन कौन सा? IV मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, साथ में टाइम वैल्यू। बहुत से लोग इसको कई नाम दे देते हैं, क्या? एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हो गया बाहरी चीजों से मिलकर के जो वैल्यू बनती है, जो मतलब बनी हुई है, उसको हम एक्सट्रिंसिक वैल्यू बोल देते हैं। साथ में हम टाइम वैल्यू बोल देते हैं, साथ में थीटा बोल देते हैं। तो लेकिन आपको समझने के लिए टाइम वैल्यू इज द परफेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आप लोग सब बोलते हैं ना, बोला सर टाइम डीके, टाइम डीके, टाइम डीके, ये तो आप सभी जानते हैं। टाइम डीके का नाम तो सब आपने सुना है, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इज इक्वल टू ऑप्शन का प्रीमियम। राइट, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट?
तो ये जो आपके जो प्रीमियम बने हुए हैं यहाँ पर, ये आपके पता चल गया कि क्या क्या है यहाँ पर, IV प्लस TB। ध्यान रखिए IV प्लस TB इज इक्वल टू क्या हो गया आपका एक प्रीमियम, चाहे आप ये प्रीमियम पकड़ लीजिए चाहे आप ये प्रीमियम पकड़ लीजिए, ये दोनों इससे मिलकर के बनते हैं। अब इसमें बात ये है जानने वाली कि भाई किस प्रीमियम में कितना IV है, मतलब किस प्रीमियम में कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है और किस प्रीमियम में कितना टाइम वैल्यू है। समझिए इस बात को, ये चीज़ें आपके लिए जानना जरूरी हैं। अगर आप ये चीज़ जान जाएंगे तो आप एक्सपायरी के दिन बेसिकली आप ये गलती नहीं करेंगे जो कि आप कई कई लाट में ट्रेड कर लेते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो अब इसमें जानना ये जरूरी है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको आपको गुणा भाग जोड़ भाग कैसे करना है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपको गुणा भाग करने वाली, ये चीज़ें आपको मैथमेटिक में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर होती है, आप जानते हैं क्या, ATM होता है ना, ATM, ध्यान रखिए ATM होता है। इसके बाद आप जानते हैं क्या होता है OTM। OTM कहाँ होगा, जो ये मान लीजिए पुट के केस में, ये यहाँ वाला मान लीजिए ये पुट का केस है और ये वाला कॉल के केस में, आप ये इसको मैंने बता रखा है भाई, तो ये मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये अगर आप पुट के केस में देखेंगे तो इधर से ऊपर ये आपका क्या हो गया, OTM हो गया, ठीक है। और आप कॉल के केस में देखेंगे तो इधर से इधर आपका OTM हो गया, ठीक है। इधर आपका पुट के केस में इधर ITM हो गया, ये ITM हो गया, और इधर आपका ये कॉल के केस में जितने भी हैं ऊपर तक ये आपके ITM हो गए। आप समझ रहे हैं, मैंने एक जनरल बता दिया आपको। तो यहाँ पर मेरा इसलिए ये बताने का मतलब हुआ कि ATM से लेकर के, ध्यान रखिएगा, ATM से लेकर के OTM तक, समझिए ATM से लेकर के OTM तक, इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है दोस्त। समझिए इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब IV, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। किस में नहीं होती, ना तो आपके OTM में होगी, ये OTM हो गया ना भाई, कॉल के केस में ये OTM हो गया, पुट के केस में ये OTM हो गया, और ATM मतलब एट द मनी, जो करंट रेट मार्केट चल रहा होता है उसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। उसमें टोटल क्या होती है, टोटल आपकी टाइम वैल्यू होती है, TB जिसको बोलते हैं, TB टाइम वैल्यू। क्लियर हुआ? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो जब एट द मनी जैसे मान लीजिए अभी ये चल रहा है, ये भाई 21,349 का मतलब ये हो गया, सीधी सी बात है कि 21,335 ये हो गया ना ATM। अरे यही हो गया ना भाई, यहीं के पास मार्केट चल रहा है ना। एक पॉइंट मत देखिए कि एक पॉइंट कम है तो आप बोल देंगे नहीं उससे ऊपर चल रहा है, एक पॉइंट की बात है यहाँ पर। अच्छा, अब इसका मतलब ये हो गया कि इसमें चल तो रहा है इसका 135 रुपये और सेम इसका चल रहा है 92 रुपये, तो क्या इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू है? इसका मतलब तो पूरा टाइम वैल्यू है। आप बोलेंगे ना यार ये तो फिर पूरा टाइम वैल्यू, हाँ बिल्कुल टाइम वैल्यू है सर। अरे भाई बिल्कुल टाइम वैल्यू, इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो जब टाइम वैल्यू है तो ये तो जीरो होना है भाई, ये तो जीरो होना है। मतलब समझिए यहाँ से लेकर के अगर एक्सपायरी मतलब ये हुई कि अगर कल को एक्सपायरी हुई और एक्सपायरी अगर यहाँ पर हुई, यहीं पर हो गई, घूम फिर के मार्केट ऐसे गई, यहाँ आकर के समाप्त हो गया, रास्ता मार्केट का ख़त्म हो गया, तो ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ना, ये वैल्यू जीरो में एक्सपायर हो जाएंगे। मतलब ये जो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आज आपने बाई कर लिया कोई भी प्रीमियम, मान लीजिए जो यहाँ पर चल रहा है ये प्रीमियम मान लीजिए 135 में चल रहा है, और 135 में आपने बाई करके इसको भूल गए, आपका ये इरादा हुआ, बोला यार मार्केट जब एक हफ्ते को छोड़ देते हैं, एक्सपायरी के दिन मैं इसको एग्जिट करूंगा, एक्सपायरी के पहले दिन एग्जिट करूंगा। दोस्त यकीन करिए मार्केट अगर ऐसे करके जाकर वहीं वापस आ गई ना, तो 135 को 135 ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 2 दिन बाद एग्जिट किया, 2 दिन बाद आपको पता चला कि मार्केट आज जो है तो 21,350 से शुरू हुई और वापस आकर के ऊपर गई, फिर ऐसे वापस यहीं पर आ गई, तो आपका ये 2 दिन का टाइम डीके ख़त्म कर देगा। मतलब हर एक दिन का इसमें किराया छुपा हुआ है। सीधी सी बात है, ये जो आप इसको ये प्रीमियम जो खरीद रहे हैं, ये सीधी सी बात है आपने टाइम खरीदा हुआ है, इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू आपने नहीं खरीदा है। तो ये टाइम जो आपने खरीदा है, ये टाइम एक्सपायरी का टाइम आपने बाय किया, मतलब यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके 6 डेज, मतलब आपने आज ही इसको टाइम खरीद लिया, यहाँ जाकर के ये जीरो होना ही है अगर मार्केट वहीं जगह एक्सपायर हुई तो। क्लियर हुआ? अच्छा, अब नेक्स्ट आता है, मैं सब कुछ समझाऊंगा धीरे धीरे प्लीज। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि भाई अगर एट द मनी और OTM में जीरो है, टाइम वैल्यू है, सब कुछ है, तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू किस में है ना? तो इंट्रिंसिक वैल्यू है सर, इंट्रिंसिक वैल्यू किस में है? ये जो ITM चलते हैं ना,
आईटीएम जो भी रेट चलते हैं, जो आपको बताया आईटीएम वाले, आईटीएम जितने भी होते हैं ना आईटीएम, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। लेकिन दोस्त साथ में ये जो आईटीएम रेट चल रहे हैं इसमें क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होती है। समझिए, इसमें दोनों होती है। ये जो आपके जितने भी चल रहे हैं ना इसमें आपकी आईवी भी और प्लस टीवी, मतलब आईवी और टाइम वैल्यू दोनों होती है। बस बात ये है कि जितना नीचे आप घुसते जाएंगे, जितना नीचे जाते जाएंगे, उतना ही टाइम वैल्यू आपका कम होता जाएगा और इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप इस जगह की बात करें, इस जगह की 21,300 में, तो यहाँ पर आपका क्या है न, क्योंकि एट द मनी से नज़दीक है, एट द मनी से नज़दीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका टाइम वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ आप इसको मैं कैलकुलेशन बताऊँगा, यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आप इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर टाइम वैल्यू आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी है प्लस यहाँ पर टाइम वैल्यू भी है, लेकिन चूंकि एट द मनी के नज़दीक है तो यहाँ पर आपकी टाइम वैल्यू ज़्यादा होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू आपका कम होगा। तो इसी तरह से अगर आप जैसे जैसे जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, तो आपकी टाइम वैल्यू आपकी ज़्यादा होती जाएगी और ये इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी ज़्यादा होती जाएगी और ये टाइम वैल्यू जो है तो आपकी घटती जाएगी, मतलब कम होती जाएगी। ठीक है, ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे तो टाइम वैल्यू आपकी क्या होगी, कम होती जाएगी। अब ये कैलकुलेशन कैसे करना है कि भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ की अगर इतना है 239 रुपये यहाँ पर रेट चल रहा है, तो इसमें कितना टाइम वैल्यू, कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये कैसे कैलकुलेट करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखाने वाली बात ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट चल रही कितने में, 21,350 में। मैं यहीं के आपको एग्जैक्ट बात बता देता हूँ। मार्केट यहाँ पर कितने में चल रही है दोस्त, यहाँ पर चल रही है 21,349, मतलब 50 चल रही ना। अरे भाई 21,350 आप इसको मोटा मोटा ले लीजिए। ठीक है, ये एट द मनी हो गया, एटीएम हो गया ना, एट द मनी हो गया। तो अब 21,300 की काल में, भाई ये काल है ना, भाई ये काल की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, काल में कितना आईवी होगा, यहाँ पर कितना इंट्रिंसिक वैल्यू होगा और कितना यहाँ पर टीवी होगा, मतलब कितना टाइम वैल्यू होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। समझ रहे हैं सर? अरे भाई ये आईटीएम हो गया ना, यहाँ के ऊपर जितना मैंने आपको बताया था, ये इस प्राइस से लेकर के ऊपर जितना भी जाएगा ये आईटीएम है। तो आपको फाइंड आउट करना है इस प्राइस में, ये वाला जो प्राइस है आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि कितना इसमें टाइम वैल्यू छुपा है और कितना हकीकत का माल छुपा हुआ है। हकीकत का मैं सीधी बात बताता हूँ आपको, हकीकत का माल कितना छुपा हुआ है, बाकी सब जंग कितना है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल बात है भाई, यहाँ पर जो 21,000 यहाँ पर लिख रहा है ना आपको, तो आप क्या करिए कि 21,350 में आप क्या करिए, जो मतलब स्पॉट प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस जो चल रहा है, अब उसको आपको माइनस कर देना है किसमें, स्ट्राइक प्राइस में। ठीक है भाई, स्ट्राइक प्राइस कौन सा आप चुनाव कर रहे हैं, 21,300 का आपने चुनाव किया, इसका आपने चुनाव किया, और स्पॉट प्राइस कौन सा है, ये है, ये वाला है ना 21,350। तो आपको स्पॉट प्राइस माइनस क्या कर देना है, स्ट्राइक प्राइस। तो इसको आपको क्या करना है, 21,300 इसको आपने नीचे लिख देना है। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, तो कितना यहाँ पर आया भाई, इसको माइनस करने पर आपका यहाँ पर 50 पॉइंट आ रहा है ना, 50 पॉइंट, मतलब आप 49 पॉइंट ले लीजिए, और क्या करेंगे भाई, जान थोड़ी लेंगे, 49 पॉइंट ही तो आया ना। तो मेरा मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो 49 पॉइंट आया, तो इस जगह की जो वैल्यू है एक्चुअली में आईवी है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो सिर्फ और सिर्फ 49 पॉइंट है। बाकी यहाँ पर जितना भी बचा कचरा, ठीक है, माल यहाँ पर सिर्फ 49 पॉइंट का ही है। बाकी ये जो आपको 167 दिख रहा है ना, तो अब आप 167 को इसमें माइनस कर दीजिए, मतलब माइनस आप किसको कर दीजिए तो कितना आएगा, लगभग आपने ये मान लीजिए कि 67 मतलब लगभग 50 माइनस कर दीजिए 70 में। ठीक है, तो आपका लगभग 120 ऐसी आएगा ना, करीब 118। ठीक है, 118 के करीब। ठीक है, वो यहाँ पर लगभग 118 के करीब आपका क्या है, बचा हुआ है भाई। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेना, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ। मतलब 49 पॉइंट माइनस, आप माइनस जब इसको कर देंगे ना, इसको मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि 49 में जब आप इसको टाइम वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपका ये निकल करके आ जाएगा। मतलब मेन मेरा कंसेप्ट ये समझिए कि आपका ये 49 पॉइंट ही आपका यहाँ पर ओरिजिनल जो है इंट्रिंसिक वैल्यू बचा हुआ है। बाकी इसके बाद यहाँ पर टाइम वैल्यू बचा हुआ है, सीधी सी बात, समझ रहे हैं। बाकी टाइम वैल्यू पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। अब आप इसको निकालने के लिए सीधे सिंपल यूज कर लीजिएगा, 168 आप ले लीजिए, माइनस आप यहाँ पर कितना कर दीजिए 49 कर दीजिए। तो भाई जो भी आए
जो भी आए यहाँ पर, जो भी आता है आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे पास इतना वो नहीं गुणा भाग करने के लिए कि मैं आपको बताता रहूँ, समझ गए, क्लियर हुआ कंसेप्ट। इसी तरह से आप ऊपर, अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आपको ये करके दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर चले गए, चलो स्लाइड कर देते हैं, कहाँ पर मैं निकाल के दिखाऊँ, चलिए 21,000 के निकाल के दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर 21,000 में, यहाँ पर 21,000 में कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है और कितना यहाँ पर टाइम वैल्यू छुपा हुआ है ना। जबकि ये डीप इन द मनी है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी है। तो यहाँ पर कितना इंट्रिंसिक वैल्यू, कितना टाइम वैल्यू, ये आपको निकाल के मैं दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्त देखिए, वहाँ पर क्या था, स्पॉट प्राइस, जो करंट रेट, जो स्पॉट प्राइस चल रहा है इंडेक्स का, कितना चल रहा है, 21,350 चल रहा है ना। और इसका मैं कितने का, मैं क्या निकाल रहा हूँ, स्ट्राइक प्राइस का मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ कि इसका हकीकत में वैल्यू क्या है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, अभी कितना दिख रहा है, यहाँ पर 414 दिख रहा है, 414 रुपये दिख रहा है। तो इसका हकीकत में इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 21,000 को आपको माइनस कर देना है। जैसे आप यहाँ 21,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है, क्लियर पता चल जाता है कितना आया। जब इसको आपने 21,000 माइनस कर दिया तो यहाँ पर 350 रुपये आपका, 350 पॉइंट आपका बच गया। इट मीन्स ये क्लियर ये है कि यहाँ पर जो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है सिर्फ 350 पॉइंट का है, बाकी यहाँ पर टाइम वैल्यू छुपा हुआ है। तो टाइम वैल्यू यहाँ पर आपका कितना हो गया, अगर आप यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर टाइम वैल्यू कितना हो गया, सीधे से सीधे आपका मतलब 50 और यहाँ पर 14, ठीक है, मतलब लगभग आपका 50 और मतलब 65 पॉइंट आपका यहाँ पर टाइम वैल्यू छुपा हुआ है। अब दोस्त अगर आप यहाँ पर 350 प्लस यहाँ पर आप 65 करते हैं तो यह कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, प्लस कर दीजिए, इसको 5 आएगा, 6 5 11 की 1 आएगा, 1 आएगा और यहाँ पर 3 और 1 4 आ गया, मतलब 415 रुपये आ गया। तो यही आया ना दोस्त, अरे भाई मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है, तो 415 आया ना। तो यहाँ पर क्या है, 415 ही पॉइंट का है, उसको 0.60 को मत जोड़ लेना, कमेंट करने वाले इसको भी जोड़ लेते हैं। तो आया कि नहीं आया, ये मेन बेसिक कंसेप्ट है। आप चाहे जितने गहराई में चले जाओ, चाहे जितना नीचे आप चले जाओ, चाहे जितना नीचे चले जाओ, सब में ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना है। एक आपको मैं पुट के में भी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ जिससे आपको डाउट ना रहे। तो आप समझ गए, यहाँ आप जितना नीचे चले जाएंगे ना, जितना नीचे, वो सबका इसी तरह से आपको कैलकुलेशन। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह की मैं इस तरफ की बात कर रहा हूँ, ये जो आउट ऑफ द मनी है ना, जो इसमें कोई भी आई भी नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं है, यहाँ टोटल टाइम वैल्यू है, टोटल को टोटल टीवी है। अब आप जब भी कभी ना ओटीएम बाई करते हो ना दोस्त, इसको आपको आज से याद आ जाएगा कि भाई मैं टाइम वैल्यू खरीद रहा हूँ। अब आप टाइम वैल्यू खरीद करके या तो फंसना चाहते हैं या तो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, समझ रहे हैं। तो चलिए अभी नीचे मैं पुट के केस में आपको बता देता हूँ, पुट के केस में आपको कैसे करना है। देखिए सेम है, कोई थ्योरी यहाँ पर चेंज नहीं है। देखिए यहाँ पर आप ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए 21,400 की पुट है ना, जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसकी यहाँ पर कितना इंट्रिंसिक वैल्यू, कितना टाइम वैल्यू होगी, कैसे पता करोगे। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, अब इसमें उल्टा थोड़ा सा करना है। आपको क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस 21,400 है, पुट के केस में थोड़ा सा ऐसे करना है, स्ट्राइक प्राइस 21,400 है। अब इसमें माइनस स्पॉट प्राइस कर दीजिए, ठीक है, स्ट्राइक SP माइनस क्या, स्पॉट प्राइस SP, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस माइनस SP मतलब स्पॉट प्राइस, समझिए स्ट्राइक प्राइस ये है, ये स्ट्राइक प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्राइक प्राइस ये होता है, ये वाला, और स्पॉट प्राइस होता है जो चल रहा होता है, समझ रहे हैं, करंट रेट जिसको हम कई बार बोल देते हैं। तो इसमें कैसे करना है, ये दो 21,400 है ना, तो 21,400 माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर 21,350 को यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इसमें कितना बचा, अब कितना बचा भाई, 50 बचा ना, तो 50 रुपये का ही इसमें हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है। 50 बचा कि नहीं बचा, तो कहने का मतलब ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना 115 रुपये दिख रहा है ना यहाँ पर, तो इसमें सिर्फ 50 रुपये का हमारा क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, बाकी यहाँ पर टाइम वैल्यू है। तो टाइम वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, अब आप उसको माइनस कर लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर यहाँ पर 50 रुपये यहाँ पर क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, आई भी यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर टाइम वैल्यू कितना हुआ, यहाँ पर अब आपको देखने वाली है कि टाइम वैल्यू कितना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, 115 में आप यहाँ पर क्या करेंगे, 50 रुपये का माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 50 का मतलब ये 5, तो 65 प्लस अगर आप 50 यहाँ पर आप प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 5 और 6 5 11 भाई, उतना ही तो आया, इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब आप समझ गए ना मेरा बेसिक कंसेप्ट क्या है। अब यहाँ पर जितना भी नीचे आप चले जाइए, चाहे जितना नीचे आपको जाना है वहाँ पर चले जाइए। यहाँ पर करता हूँ 21,500 की, ठीक है, मैं यहाँ पर करके आपको दिखाना चाहता हूँ। मान लो कि 21,500 वाले में, ये वाले में, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कितना टाइम वैल्यू है और कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो आप क्या करिए, 21,500 यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 21,500 क्या चल रहा है, यहाँ पर आपका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। स्पॉट प्राइस कितना था, 21,350 था। तो अब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा आपके पास, 150 पॉइंट बचा, इतना ही बचा ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ अभी भी 21,500 के पुट में, इन द मनी के पुट में भी आपको कितना यहाँ पर टाइम वैल्यू छुपा हुआ है, अभी भी 19 रुपये यहाँ पर आपका टाइम वैल्यू छुपा हुआ है।
ठीक है, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 150 है और 19 रुपये आपका टाइम वैल्यू है। अगर आप इन दोनों को आपको यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इज इक्वल टू आपका स्पॉट प्राइस, मतलब क्या है, प्रीमियम आपका यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको किसी भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है, ठीक है, आपका जो प्रीमियम है मतलब किस तरह से आपको मतलब निकाला जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू आई भी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये भी आपको पता चल गया होगा कि जो ओटीएम होता है उसमें कोई भी आपका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, चाहे आप किसी भी तरफ का ओटीएम ले लीजिए, चाहे आप कॉल की तरफ के ले लीजिए, चाहे आप पुट की तरफ के ले लीजिए, कोई भी इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। अब बात यहाँ पर आती है, बहुत से लोग बोला सर मार्केट अगर ऊपर चली गई, शिफ्ट हो गई तो क्या होगा? सर अगर मार्केट शिफ्ट हो गई कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए अभी 21,350 रुपये चल रही, ठीक है, अब 21,350 की जगह मान लीजिए 21,000 यहाँ पर 400 चली गई, यहाँ पर 50 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई, तो जो 50 पॉइंट ऊपर चली गई ना, तो वो आपको 21,400 का अब आपको स्पॉट प्राइस हो जाएगा। बाकी उसी हिसाब से प्रीमियम भी तो बढ़ते घटते हैं, आपने देखा होगा, तो आपको उस हिसाब से प्लस माइनस करना है, ठीक है। बाकी टाइम वैल्यू आपको मैंने बताया ना कि एक वीक का टोटल टाइम वैल्यू इसमें ऐड होता है, और वो जैसे जैसे आपको मार्केट टाइम आपका 1-2 दिन आपका माइनस होता जाएगा, वैसे वैसे इसमें से टाइम वैल्यू माइनस होती जाती है। अब टाइम वैल्यू कितनी माइनस होती है एक दिन में, ये मैं किसी दूसरे वीडियो में की कंसेप्ट में आपको क्लियर करूंगा कि एक दिन में 100 रुपए में आपका कितना टाइम वैल्यू माइनस होता है 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ये मैं किसी दूसरे वीडियो कंसेप्ट में क्लियर करूंगा। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू सो मच गाइज एंड एंजॉय करिए।